और पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी दूसरे दिवस पे प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आपके चरणों में है गुरुवर दंडवत बारंबार, आए शरणे एक बार गुरुवर कर दो बेड़ा पार। हो आए शरणे एक बार गुरुवर कर दो बेड़ा पार। आपके चरणों में गुरुवर दंडवत बारंबार, आपके चरणों में गुरुवर दंडवत बारंबार, आए शरण एक बार ये गुरुवर कर दो बेड़ा पार। हो आए शरण एक बार ये गुरुवर कर दो बेड़ा पार। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय चिकित्सा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, औगरदानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से उनकी उदारता से बाबा
कुबेरेश्वर महादेव की ये पवित्र पावन भूमि, जहाँ कंकर शंकर की पवित्र धरा पर बैठकर ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से मिला है। बड़े भाग्यशाली हैं डीले कमकर, बड़े भाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का रसपान कर रहे हैं। शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन भगवान शिव की कृपा से ही, उनकी उदारता से ही आप और हम अपने अपने घरों में बैठकर भगवान शंकर की करुणा, उनकी उदारता से ये पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान स्वर्गीय श्री संजय कुमार जी की स्मृति में श्रीमती शीतल पटेल जी द्वारा भिलाई छत्तीसगढ़ से 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान का पद आपने ग्रहण किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर भिलाई छत्तीसगढ़ से आप यहाँ पधारे और मुख्य यजमान का पद आपने ग्रहण किया। श्री प्रदीप जी बंसल जी की, श्री प्रदीप जी बंसल जी की एवं ममता बंसल जी, श्रीमती कांता बंसल जी दिल्ली, आप 4 दिवसीय सुंदर शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपको साधुता। श्री प्रदीप बंसल जी, ममता बंसल जी, श्रीमती कांता बंसल जी दिल्ली से हैं। श्री नागेश्वर प्रसाद जी, श्रीमती सुमन गुप्ता जी, पुत्र नितिन गुप्ता जी दिल्ली से 1 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करें हैं। श्री कांति भाई चूड़ासमा जी मुंबई से 1 दिवसीय ऑनलाइन शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान पद आप ग्रहण करें। श्री पद्माकर गजानन जोशी जी, श्रीमती अनीता पद्माकर जोशी जी सोलापुर से 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा के मुख्य यजमान पद ग्रहण करें। आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद, बधाइयाँ जो शिव जी ने आपको पवित्र यजमान पद दिया और भगवान शंकर की कृपा से, करुणा से ये पवित्र कथा आप संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु आयोजित करें। जीवन में एक विश्वास, एक भरोसा,
एक दृढ़ता और परमात्मा के प्रति अटूट श्रद्धा, ये बहुत जरूरी है। हमने पहले भी कथा के माध्यम से कहा, पहले भी आपको वर्णन किया है। डीले खोलो हल्का सा और सेट करो सही से। पहले भी कथा के माध्यम से कहा कि मंदिर में जाना सरल है, पर भगवान के प्रति विश्वास को उत्पन्न करना, प्रकट करना थोड़ा कठिन है। और जिस दिन शिव के प्रति, भगवान की अविरल भक्ति के प्रति, माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा के प्रति आपका विश्वास दृढ़ हो जाएगा, उस समय देवाधिदेव महादेव आपकी झोली खुशियों से स्वयं भर देंगे। फिर आपको कहीं भटकने की, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने किस्मत वाले हैं आप सब। यजमान परिवार तो है ही, जो बाबा की कृपा से, करुणा से भिलाई छत्तीसगढ़ से आकर, दिल्ली से आकर आप सब लोग मुंबई से, सोलापुर से यजमान बने हैं। पर उनके साथ में जितने भक्त इस पवित्र कथा को अपने अपने घरों में रहकर या बाबा के इस कंकर शंकर की भूमि से श्रवण कर रहे हैं, आप सब भी बहुत भाग्यशाली। आए थे कंकर शंकर की पूजन करने के लिए, आए थे बाबा का रुद्राक्ष लेने के लिए, और 15 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा भी अगर आपको शिव पुराण की कथा मिल गई तो ये शिव जी की बड़ी कृपा हो गई, बड़ी कृपा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नामी कटी जावांगी। बोले मैं तेरी भक्ति, शंभो मैं तेरी भक्ति, हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर तो छड़ी नामी कटी जाऊंगी। शिव महापुराण वर्णन करती है कि भगवान शंकर को चढ़ाया गया एक लोटा जल माँ आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी माँ अष्टभुजा धात्री माँ अम्बा जगदम्बा की करी गई आराधना, साधना कभी खाली नहीं जाती। पांच चीजें हैं जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति से, भगवान शिव के भजन से, भगवान शंकर की पूजन से, भगवान शंकर के स्मरण से प्राप्त होती। थोड़ा सावधानी से सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो पांच चीजें कौन सी हैं। पहले नंबर पर है भगवान शंकर को जल चढ़ाने वाले पर, भगवान शिव की भक्ति करने वाले ऊपर
शिव की ऐसी कृपा होती है, ऐसी करुणा होती है, ऐसी दया होती है कि उनका जो बुरा करने वाले होते हैं, जो उनको कष्ट देने वाले होते हैं, उनका जो बुरा करने वाले होते हैं, वो उनसे दूर होते चले जाते हैं। वो उनसे दूरी बना लेते हैं। आप नित्य भगवान शंकर को अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो आपका बुरा करने वाला, आपको तकलीफ देने वाला, आपको कष्ट देने वाला आपसे दूर हो जाए, चाहे वो कितनी भी गलत विचार से, गलत सोच से, गलत दृष्टि से अगर वो जुड़ा हुआ है तो भी आपसे दूर होगा। फिर शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति करते हैं, भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा को श्रवण करते हैं, या भगवान शंकर के मंदिर में जाकर शिव जी की आराधना करते हैं, उनकी जिंदगी में जब जब उनके जीवन में जब जब धन की कमी पड़ती है, उनके जीवन में जब जब संपदा की कमी पड़ती है, उनके जीवन में जब जब पैसे की कमी पड़ती है, आप अगर शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, पूजन कर रहे हो, अर्चना कर रहे हो, आराधना कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो आपके जीवन में कभी भगवान धन की कमी नहीं आने देता। एक लोटा जल चढ़ाने वाले पर शिव कृपा करता है, संपदा देता है। पहले नंबर पर भगवान बुरे लोगों को दूर कर देता है अपने से। दूसरे नंबर पर संपदा, धन की कमी नहीं आने देता। तीसरे नंबर पर जब भी आपकी निगाह में सोने पर, रात्रि में, दिन में कभी भी सोए और अच्छी नींद में हो गए तो ऐसा कोई स्वप्न नहीं है जिस स्वप्न में भगवान शंकर आपके नहीं आता हो। शिव स्वप्न में जल चढ़ाने वाले जरा सावधानी से सुनना इन 5 सूत्रों को। ये 5 बातें अपनी जिंदगी में उतार कर रखना कि भगवान शिव जल चढ़ाने वालों को, शंकर भगवान अपने भक्त को, शिव की आराधना करने वालों को, शिव की साधना करने वालों को, शिव की भक्ति करने वालों को भगवान क्या क्या प्रदान करता है। पहले नंबर पर दुख देने वालों को, तकलीफ देने वालों को, बुरा करने वालों को दूर कर देता है। दूसरे नंबर पर जिंदगी में कभी धन की कमी नहीं आने देता मेरा शिव, मेरा शंकर। तीसरे नंबर पर ऐसा कोई स्वप्न नहीं है जिस स्वप्न में शिव ना हो। तुम रात को सोओगे, कितने भी सपने देख रहे हो, परंतु एक आध सपना ऐसा होगा जिस सपने में तुम्हें शंकर जी जरूर नजर आएगा, शिव जरूर। और जब स्वप्न में शंकर जी नजर आने लगे तो समझ लेना कि शिव जी ने तुम्हारा हाथ पकड़ना प्रारंभ कर लिया है और शिव तुम्हें साथ। उसी तरह रात भोले सपने में आओ, भंडार भर गौ सर। जब वो स्वप्न में दिखने लगे, जब वो स्वप्न में नजर आने लगे, जब उसका स्वप्न में आगमन होने लगे, समझ लेना कि मेरे भोले बाबा, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, अविनाशी शंकर भगवान ने आपका हाथ पकड़ लिया। पकड़ महाराज,
चौथे नंबर का, शिव का भजन करने वाले को तो चौथी चीज पर स्मरण करिएगा, बिना कारण आपसे नफरत करने वाले बढ़ेंगे और बिना कारण आपसे प्यार करने वाले बढ़ेंगे। दोनों। शिव जी को जल चढ़ाने वाले के बिना कारण उससे जलने वाले बढ़ेंगे, बिना कारण। आपने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, आपने उसको गलत भी नहीं कहा, आप कभी उससे मिले भी नहीं, फिर भी वो आपकी बुराई कर रहा है बिना कारण। शिव को जल चढ़ाने वाले के इन 5 बातों पर ध्यान रखिए। उसमें चौथी बात है कि बिना कारण आपसे जलने वाले, आपसे आपकी बुराई करने वाले, आपसे ईर्ष्या करने वाले बढ़ेंगे। और बिना कारण कई ऐसे मिलेंगे जो आपसे प्रेम करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपसे स्नेह करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। अब शिव महापुराण का ये बात, शिवपुराण की ये बात हमारे थोड़ा समझ में आई तो हमने विचार करा कि इसको जरा ध्यान दिया जाए कि ऐसा क्यों होता है कि बिना कारण जलने वालों की संख्या बढ़ती है, बुराई करने वालों की संख्या बढ़ती है, और बिना कारण प्यार करने वालों की, प्रेम करने वालों की संख्या बढ़ती है। तो समझ में ये आया कि आपकी जब प्रसिद्धि होने लगती है, आप जब मंदिर जाने लगते हो, लोटा भर के जल चढ़ाने लगते हो, लोग आपको जी 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 कहकर पुकारने लगते हैं, जीजा जी कहकर आपको सम्मान करने लगते हैं। आपके बिना मंदिर में कोई काम नहीं होता, भजन हो रहे हैं तो आपको बुला रहे हैं, कोई काम हो रहा है तो आपको बुला रहे हैं, और भगवान धीरे धीरे आपको धन वैभव देना चालू करता है, तो जलने वालों की संख्या तो अपने आप बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। जलने वालों की संख्या अपने आप बढ़ती है। तो चौथे नंबर की जो बात शिव पुराण में कही गई कि बिना वजह नफरत भी कर रहे हैं और बिना वजह प्रेम भी कर रहे हैं, तो समझो कि शिव की करुणा हुई। और 5वें नंबर पर है, आपका कोई काम है, आपका कोई कार्य है और वो धीरे धीरे पूर्ण होने लगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर धीरे धीरे 15 दिन में, 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में बाबा आपके कार्य को पूर्ण करने लगे, तो समझ लो कि शिव जी ने करुणा करना प्रारंभ। ये 5 सूत्र है। शिव भक्त को शिव भक्ति के ये 5 क्रम बताए गए हैं। पहले नंबर पर बुरे लोग दूर हो जाएंगे, बेकार लोग आपसे दूर हो जाएंगे। दूसरे नंबर पर धन बढ़ने लगेगा, संपदा, जब जरूरत पड़ी, तुम्हारे ऊपर कष्ट आया, पैसे की जरूरत पड़ी, तब बाबा आकर दे जाए, व्यवस्था कर दे। तीसरे नंबर पर सपने में शिव दिखने लगे। और चौथे नंबर पर बिना कारण लोग नफरत करेंगे, ईर्ष्या करेंगे, और बिना कारण लोग, बोलो, प्रेम करेंगे, प्यार करेंगे, स्नेह करेंगे। और 5वें नंबर पर है कार्य पूर्ण होना प्रारंभ हो जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे, ये शिव अपने भक्त को दे रहा। ये मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव, ये आपको दे रहा। और मेरे उघड़दानी ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे शंभु ने जिसको दिया उसे कम नहीं दिया। कितनी कीमती
कितनी कीमती, दुनिया की सबसे ज्यादा कीमत वाली मानव देह शरीर तुमको मिला। देवता भी तरसते हैं इस मानव शरीर के लिए कि हम इस मानव शरीर में जाएंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, मंत्र जाप करेंगे, नाम जाप करेंगे और फिर मुक्त हो जाएंगे। देवता तरसते हैं मानव शरीर के लिए, और मानव ऐसा है कि वो तरसता है बैकुंठ जाने के लिए। अरे भाई, मरोगे तो कहीं ना कहीं तो जाओगे ही, चाहे बैकुंठ जाओगे, चाहे गोलोक धाम जाओगे, चाहे स्वर्ग जाओगे, चाहे नरक जाओगे, कहीं ना कहीं तो जाओगे। पर इस मानव शरीर जो मिला है, मनुष्य का देह मिला है, मानव शरीर जो प्राप्त हुआ है, मानव का जो देह मिला है, इसको व्यर्थ तो मत गवा। बड़ी मुश्किल से तो ये शरीर मिला है, और अगर बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है, जिसको देवता तरस, बड़ी मुश्किल से तो ये शरीर मिला है, और अगर बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है, जिसको देवता तरस, देवता जिस शरीर को पाने के लिए तरस रहे हैं, वो मानव शरीर कितना कीमती, करोड़ों का ये मानव शरीर आपको प्राप्त हुआ है, और ये शरीर ऐसे ही गवा दिया, ऐसे ही चले गया, तो व्यर्थ जीवन। कई बेटे बेटी कहते हैं, गुरुजी हम बहुत परेशान हो गए, हम बड़े कष्ट में हो गए। अब ये शरीर हमको अच्छा नहीं लगता गुरुजी, अब हम इस शरीर को छोड़ दें, बहुत परेशानियों में जी रहे हैं। हम उन बेटा बेटियों से कहते हैं कि तुमने अभी केवल थोड़ी सी लाइफ देखी है, थोड़ी सी। माता पिता ने आपको एजुकेशन के लिए बोला, पढ़ने के लिए बोला, तो आपको बुरा लग गया। मम्मी पापा ने आपको मोबाइल पे बात करने को मना करा तो बुरा लग गया। मम्मी पापा ने आपको लैपटॉप पर कुछ भी सीरियल, नाटक, वीडियो, मूवी देखने का मना करा तो आपको बुरा लग गया। माता पिता ने आपको जाने के लिए मना करा तो बुरा लग गया, और आपने विचार कर लिया कि मैं शरीर छोड़ दूं। क्या माता पिता आपके दुश्मन है? क्या मम्मी पापा आपके दुश्मन है? माता पिता कभी किसी के दुश्मन नहीं होते। वो चाहते हैं कि जो जिंदगी हमने निकाली है कष्ट में, जो जिंदगी हमने निकाली है परेशानियों में, कष्ट में, तकलीफों में, दुख में, हमारे बच्चे, हमारे बेटा, हमारी बेटी वो जिंदगी ना निकाले। इसलिए माता पिता उनको टोकते हैं, बार बार रोकते हैं, बार बार रोकते हैं, बार बार टोका जाता है। आप अपनी जिंदगी कष्ट में ना जिए। तो मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, कई बेटे कहते हैं हम तो हार गए, अब हमने इतनी बार एग्जाम दिया, इतनी बार हमने परीक्षा दी, इतनी बार ऐसा करा, इतनी बार वैसा करा, हमने इतना इतना पढ़ाई करा, उसके बाद भी हमारी लाइफ नहीं बन रही, उसके बाद भी हमारी जिंदगी नहीं बन रही। थोड़ी हिम्मत तो रखो, थोड़ी हिम्मत। और इतनी जल्दी हिम्मत हार जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हलाहल विष मंथन के समय पर समुद्र का जब मंथन किया गया, और मंथन करने पर जब हलाहल विष प्रकट हुआ, वो विष शिवजी के सामने आया, भगवान ओघड़दानी भगवान शंकर की साक्षी में आया। तो सारे देवताओं ने विचार करा कि इस विष को पिएगा कौन, इस विष को पिएगा? और इतना हलाल विष कोई पी भी नहीं सकता। ऐसा विष पिएगा तो पिएगा कौन? आखिर ये विष का पान कौन करेगा? ये विष कौन पिएगा? तब भगवान शंकर के सामने विष लेकर देवता खड़े रहे। शास्त्र कहता है, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण वर्णन करती है कि बहुत देर तक देवता उस विष को लेकर खड़े रहे कि शिवजी से कहें कैसे।
भगवान देवादिदेव महादेव से कैसे कहें कि आप विष पी लो? हम शंकर भगवान को कैसे कह दें कि तुम विष पी लो? देवता खड़े रहे बहुत देर तक। आखिरी में भगवान नारायण को देखकर, भगवान ब्रह्मदेव को देखकर, इंद्रदेव को देखकर भगवान शंकर ने पूछा कि तुम्हारे हाथ में है क्या? क्या रखा है तुम्हारे हाथ में? तो कहा विष है। विष? हाँ। कहां से निकला है? कहा मंथन से निकला है। मंथन से? हाँ। लाओ, मेरे पास लाओ, देव मुझे दे। और भगवान शंकर भगवान ने विष लिया। एक क्षण का विचार नहीं करा, एक क्षण का नहीं। क्यों? अपने पर पूरा विश्वास था भगवान शिव को कि यह विष पचाने की सामर्थ्यता मुझ में है। ये विष पचाने की सामर्थ्यता मुझ में है। भगवान शंकर ये जानते थे कि मैं विष पचा सकता हूं और मुझ में वो सामर्थ्यता है। मेरा बेटा बेटियों से निवेदन है, अगर आपको अपने आप पर फुल कॉन्फिडेंस है, आपको अपने आप पर पूर्ण भरोसा है कि मैं ये नौकरी प्राप्त करूंगा, तो आपकी मेहनत 4 गुना करो, वो नौकरी आपको जरूर मिलेगी। आप उसको ले सकते, आप उसे प्राप्त कर सकते। शिव जी को पूर्ण भरोसा था कि मैं इस विष को पी सकता हूं और पीऊंगा तो पचा सकता हूं। ये मुझ पर मुझे भरोसा है। कोई आता है, कहता है कि महाराज जी ये 4th स्टेज का कैंसर हो गया, 3rd स्टेज का कैंसर हो गया। कोई कहता है कि ये वाली बीमारी हो गई, डॉक्टर कह रहे हैं कि ठीक नहीं हो गए। तो हम अगर कोई मिलता भी है तो हम उससे पूछते हैं तुम्हारा दिल क्या कहता है, पहले वो बताओ। तुम्हारा दिल क्या कहता है? डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम्हें बच्चे नहीं होंगे, डॉक्टर ने तो कह दिया कि तुम बीमार रहोगे, डॉक्टर ने तो कह दिया कि तेरा घुटना कभी ठीक नहीं होगा, डॉक्टर ने कह दिया तेरी कमर बिल्कुल ठीक नहीं होगी, डॉक्टर ने तो कह दिया सारी जांचें देखकर कि तेरे साथ ऐसा होगा, तुझे ये बीमारी हो गई, ठीक। अब जब यदि कभी, वैसे तो हम किसी से मिलते नहीं, पर मान लो उस व्यक्ति से हमारा मिलना होता है और वो कहता है ये बीमारी हो गई, तो हम उससे पूछते हैं तुम्हारा दिल क्या कहता है, वो बताओ। तुम क्या कहते हो, तुम ठीक हो गए कि नहीं हो गए? अगर तुमने हिम्मत हार ली और तुमने कह दिया मुझे तो लगता है कि अब मेरा शरीर जाएगा, अब जाए, तो फिर तो जाए। और तुमने कह दिया गुरुजी क्या टेंशन, जब शंकर भगवान विष पचा सकते हैं तो ऐसी बीमारी को तो मैं पचा कर निकाल दूंगा, ठीक होकर बता। फिर किसी की सामर्थ्यता नहीं थी, हिम्मत नहीं आ रही। विश्वास खुद पर रखिए, फुल कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखिए। कैसे नहीं पहुंचेगा? एक बहुत अच्छी बात है, एक कुएं में बहुत सारे मेंढक थे, बहुत सारे मेंढक। वो रोज प्रयास करते थे कुएं से बाहर निकलने का, पर निकल ही नहीं पाते थे। एक मेंढक ऊपर चढ़ता था, दूसरा नीचे से चिल्लाता था अरे गिर जाएगा, नहीं पार हो पाएगा, उतर जा। वो नीचे गिर जाता। फिर कोई ऊपर चढ़ा तो फिर मेंढक चिल्लाया अरे किसी के बस की नहीं है इतना ऊपर जाना, उतर जा। वो उतर जाता। कोई मेंढक कुएं से बाहर नहीं निकला। उसी में से एक मेंढक ऐसा था, वो रोज प्रयास करता, चढ़ते जाता, बहुत ऊपर पहुंच गया, बाहर निकल गया कुएं से बाहर।
किसी ने मेंढक से पूछा, भाई तू इस कुएं से निकला कैसे? उसने कहा, मुझे सुनाई नहीं देता। मेंढक बोला, मुझे सुनाई नहीं देता। जब व्यक्ति उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा हो तो लोग टांग खींचने वाले कहेंगे, तेरे बस का नहीं है, तू कलेक्टर नहीं बन सकता, तू ये नहीं बन सकता, ऐसा नहीं बन सकता, तू निकलेगा ही नहीं, तेरे परसेंटेज घटेंगे। ये अपने को नीचे गिराने का प्रयास कर रहे हैं। और जब तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ो तो थोड़े बेरे हो जाओ, निकल कर बाहर हो जाओ, बढ़ जाओ, फिर निकलो। बधाई आपको बहुत बहुत। शिव जी की कृपा, बाबा की कृपा। ये दोनों बेटों के लिए, 2 बेटों की नौकरी लगी, एक की मिलिट्री में, आर्मी में, एक की पुलिस में। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था। 3 बेटे हैं, एक बेटा और नौकरी के लिए अप्लाई कर रहा है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार गिद्ध अच्छा मिल गणिका जैसे, तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। ये दुनिया की रीत, हिम्मत नहीं हार। लोग कहते शंकर भगवान कामाख्या पीठ पर बैठकर देवी भागवत कहती है, शिवजी ने आराधना करी मां जगत जननी की। सर्वप्रथम नवरात्रे का प्रारंभ मेरे शंकर भगवान ने किया है। फिर दूसरे नंबर पर मेरे भगवान नारायण ने स्वयं नवरात्रे का अनुष्ठान किया। कब? जिस समय पर एक शुंभ निशुंभ ने बहुत उपद्रव मचाया। एक असुर प्रकट करा शुंभ ने, द्रुमलोचन। एक असुर प्रकट करा शुंभ ने, द्रुमलोचन। और वो द्रुमलोचन असुर ऐसा असुर की चलता था तो पृथ्वी पर गड्ढे कर देता था, इतना चरण का प्रहार करता था। मां पृथ्वी देवी भी विचार करने लगी कि ऐसे असुर को कैसे झेलूं, ऐसे असुर कैसे झेलूं। आरती में आप लोग एक लाइन गाते होंगे, आप लोगों के स्मरण में होगा, शुंभ निशुंभ संहार महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन मधुर विलोचन निश दिन मरमाती। ओम जय अम्बे गौरी
रोज मनावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। कभी विचार करिए, तुमको स्वयं ब्रह्मा, स्वयं शिव, स्वयं श्री हरि, ब्रह्मा विष्णु, स्वयं भगवान आदिक आदिक सब देवता आपको भज रहे हैं सब। और इसमें एक लाइन आपके स्मरण में फिर आई होगी, शुंभ निशुंभ संहारी महिषासुर मैया धूम्र विलोचन। एक धूम्र विलोचन ऐसा हुआ, असुर जिस पांव रखे दब जाए। दुर्गा सप्तशती में इसका वर्णन स्मरण करिएगा। जिस समय पर शुंभ ने भेजा था अपने गणों को कि जाओ जाकर कहो जगदम्बा से वो हमारी हो जाए, जाकर कहो, उल्टा मां जगत जननी ने उनको मार गिराया और एक को भेजा तो क्रोध में ध्रुव विलोचन को भेजा, जाओ। पांव रखता पृथ्वी दब जाती। भगवान नारायण ने देखा, शंकर भगवान ने तो नवरात्रे करे कामाख्या पीठ पर, तब भगवान नारायण के पास में पृथ्वी देवी ने जाकर विनय करा, हे श्री हरि, हे श्री, कृपा करो, कृपा करो, मेरे मस्तिष्क का ये जो भार है इस भार को समाप्त करो, समाप्त। मेरे मस्तिष्क के भार को समाप्त करिए। भगवान नारायण ने पूछा पृथ्वी देवी से, क्या बात है, क्या हुआ? तो कहा कि ये धूम्रलोचन बड़ा परेशान कर रहा है, दब कर चलाता है, बहुत तकलीफ देता है, सब नष्ट कर दिया इसने सब। उसी समय पर भगवान नारायण ने कहा कि देवी ये बताओ कि इसको समाप्त कौन कर सकता है? तो क्या इनको समाप्त तो केवल एक भगवान देवादिदेव महादेव की जो अर्धांगिनी है मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी, मां जगदम्बा ही इसको समाप्त कर सकती है, और कोई केवल वह। और तुम ही जग की माता, तुम ही हो मैया, तुम भक्तन के दुख हरता, संकट के दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी, मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यान, मैया जी को निश दिन ध्यान, हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। कौन मारेगा? कहा केवल एक दुर्गा भवानी आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ही इसको मार सकती, और कोई नहीं। भगवान नारायण ने उसी समय पर तप करना प्रारंभ करा, तब साधना करना प्रारंभ करी, और भगवान विष्णु ने मां दुर्गा भवानी को प्रसन्न करने के लिए पुष्प से मां जगत जननी की आराधना करी, पुष्प से, कुमकुम से, हल्दी से, हर जो आराधना करी। और मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने, परम्बा ने जैसे ही धूम्रलोचन को देखा,
और ध्रुमलोचन ने आकर कहा कि तुम्हें शुंभ ने बुलाया है, चलो अभी की अभी। और मां को क्रोध आ गया। और जो ध्रुमलोचन किसी से नहीं मरता उसको मां जगत जननी ने मारा। मां जगत जननी जगदम्बा। मां और मां आद्य शक्ति, मां दुर्गा, भवानी, जगतजननी, जगदम्बा, अंबा। क्यों ना मेरी मां जगत जननी कृपा करे। और बेटा जो बुलाए मां को भक्त बुलाए और मां ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव और मां आदि शक्ति को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए भाव से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें। साथ में बोलिएगा, विनय करिएगा, निवेदन करिएगा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं।
ध्रुमलोचन को मारने के लिए स्वयं भगवान नारायण ने मां आदिशक्ति की आराधना की। मां जगदम्बा की आराधना, मां जगत जननी की साधना स्वयं नारायण। कौन जिसको भगवान ना दिए? एक कथा आती है देवी भागवत में और शिव महापुराण में। हिमालय राज्य की धर्म पत्नी मैना नवरात्रे में 9 दिवस तक मां जगत जननी आद्य शक्ति दुर्गा मां सती की आराधना करती। कहते हैं प्रथम ज्योति का जो वर्णन किया गया है वो मैनावती के, मां मैनावती ने जो भगवान मां आदिशक्ति, मां सती, मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की जो आराधना करी, भीतर की ज्योति प्रकट करी, अंदर करी। देवी भागवत में तो यहां तक वर्णन है कि शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन से लेकर पूरे वर्ष तक मैनावती ने मां आदिशक्ति दुर्गा भवानी मां सती की आराधना करी, शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक, पूरे वर्ष। और जब 1 वर्ष तक आराधना मैनावती करती रही मां जगत जननी मां सती दुर्गा भवानी की, तो भी जब मां सती मां दुर्गा भवानी प्रकट नहीं हुई तो फिर आराधना वापिस शुक्ल पक्ष की अष्टमी, पुनः वापिस फिर मां सती मां दुर्गा भवानी स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा प्रकट। उस समय पर भगवान देवादिदेव महादेव की धर्म पत्नी थी मां सती, अर्धांगिनी। जिस समय पर मां सती का आवाहन मैनावती ने किया, देवी भागवत में प्रसंग मिलता है कि मां मैनावती हिमालय राज्य की धर्म पत्नी भगवान शंकर के साथ जो मां सती विराजमान है, उन सती की आराधना करती हैं और मां सती प्रकट होती है। सामने प्रकट होकर पूछा, क्या चाहिए आपको? आपको क्या चाहिए? मैं आपको क्या दे सकती हूं? मांगो। मैनावती ने कहा कि बस एक निवेदन है आपसे, आप मेरी पुत्री बनी, आप मेरी बेटी बनी। मां सती ने शिव जी का स्मरण किया और कहा कि अगर मैं आपको वर दूं कि मेरे जैसी बेटी तुम्हारे घर में जन्म ले ले तो तुम उसे स्वीकार करो। मान लो मेरे जैसी बेटी आपके घर में जन्म ले तो मैं वर दे दूं? नहीं। हिमालय राज्य की धर्म पत्नी मैनावती ने कहा, आपके जैसी नहीं, आप ही मेरे घर में जन्म लो, मेरी पुत्री बनो, बस मुझे यही चाहिए, बस, और मुझे कुछ नहीं। वो कहते ना,
कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती। शिव शंकर बने गोरा के पति, शिव शंकर बने गोरा के पति। कभी सती कभी उमा कभी पार्वती, भोले बाबा बने गोरा के पति। मेरे बाबा बने गोरा के पति। फिर से बोलो, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती। भोले बाबा बने गोरा के पति, मेरे बाबा बने गोरा के पति। कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती, कभी सती कभी गोरा कभी पार्वती। डमरू वाले बने गोरा के पति, मेरे भोले बने गोरा के पति। उस समय पर मां सती के साथ शिवजी विराजमान थे। सती मैया की आराधना स्वयं मैनावती ने करी और मैनावती ने वर मांगा। वर, मुझे वर दीजिए सती मां, आप मेरे घर में बेटी बनकर जन्म। बेटी बन, मां अब माँ ने तुरंत कहा कि अगर मेरे जैसी कोई बेटी मिल जाए, मेरे जैसी कोई पुत्री आ जाए तुम्हारे घर में तो बात ना 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 ना, मुझे तो आप ही चाहिए। जरा विचार करिएगा इस संवाद पर, शिव महापुराण के इस चरित्र पर स्मरण करिएगा कि माँ कैसी होती है, शिव कैसे होते हैं। भगवान शंकर को माँ सती ने उस समय पर स्मरण किया और माँ सती ने कहा, माता सती ने मैनावती से कहा कि मैं वचन तो दूंगी पर पहले मैं शिव की आज्ञा लूं। मुझे बेटी के रूप में पाना है तो कोई साधारण बात नहीं हो सकती। सती जी ने कहा, मुझे पहले शंकर जी से पूछना पड़ेगा, भोले बाबा से मुझे पूछना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे घर में अगर बेटी के रूप में जन्म लूंगी तो पहले मुझे ये सती का शरीर तो छोड़ना पड़ेगा ना। ये चोला छोड़ूंगी तब तो अगला चोला ओढ़ूंगी। अभी तो मैं दक्ष प्रजापति की बेटी हूं, अभी मैं माता प्रसूति की कन्या हूं, और जब तुम्हारी कन्या बनूंगी, तुम्हारी बेटी बनूंगी तो मुझे ये चोले को छोड़ना पड़ेगा। और इस चोले को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। इस चोले को छोड़ना कोई साधारण बात नहीं है। इसको छोड़ने के लिए मुझे शिव की आज्ञा लेना पड़ेगी, शंकर। आप तप में लगे रहो, मैं शिव से पूछता। सती मैया गई भगवान देवादिदेव महादेव के पास में, भगवान शंकर के पास में और भगवान शिव जी के पास में जाकर मां सती बैठ गई। आज ओघड़दानी का श्रृंगार मां सती कर रही और श्रृंगार मां सती सुंदर कनेर के पुष्प माता सती ने उठाए हैं और सुंदर कनेर के पुष्पों से मां सती आज बाबा का जटा का श्रृंगार कर रही है, सुंदर चंद्र का श्रृंगार कर रही है, कर्ण का श्रृंगार कर रही हैं, गले का श्रृंगार कर रही हैं। श्रृंगार करते करते जब बाबा के हृदय स्थल पर एक कनेर का पुष्प स्पर्श किया तब शिव जी का नेत्र खुल गया। शिव का एक कनेर का पुष्प जब हृदय को स्पर्श किया
नेत्र खुले। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को 12 महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पड़ती है, यदि किसी भी अष्टमी तिथि को अगर किसी ने नियम बनाया 5 अष्टमी का, 8 अष्टमी का, 7 अष्टमी का, एक कनेर का पुष्प शिवजी के शिवलिंग को समर्पित करना, अशोक सुंदरी के स्पर्श करना, और जो जलाधारी होती है, जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, तो पहले शिवलिंग पर स्पर्श, फिर अशोक सुंदरी का स्पर्श, फिर जलाधारी पर कनेर का पुष्प शिव जी की ओर मुख कर कर, अर्थात जैसे मानो ये कनेर का पुष्प है, तो ऐसा शिवलिंग का स्पर्श करते हुए जलाधारी पर जो समर्पित करता है, भगवान शंकर उसके मन की कामना को पूर्ण जरूर करते हैं। एक कनेर का पुष्प मां श्रृंगार कर रही है, कनेर के पुष्प से माता सती श्रृंगार कर रही है। पहले जटा का श्रृंगार किया, बड़ा और टेढ़ा सा चंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, टेढ़ा सा चंद्र सिर पर रखा है किस अदा से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है, करुणा भरी निगाह से। भगवान शंकर के हृदय पर जैसे ही वो पुष्प छुआ, भगवान के नेत्र खुले और बिन मोल बिक गया जब से छवि निहारी, फूलों में सज रहे गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे हैं गोरा के त्रिपुरारी, फूलों में सज रहे हैं। सती मैया ने कनेर के पुष्प से जटा का श्रृंगार करा, कर्णों का श्रृंगार करा, गले का श्रृंगार करा, वही कनेर का पुष्प हृदय तक गया। फूलों में सज रहे हैं गोरा के त्रिपुरारी, और साथ सज रही है, और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी, और साथ सज रही है हिमवान की दुलारी। माता सती ने जैसे स्पर्श कराया, शिव जी के नेत्र खुले। सती क्या बात है, आज आप अचानक यहां, अचानक आपसे एक निवेदन करें आज शिव महापुराण के माध्यम से, जितने भी शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आपसे आज एक निवेदन करते हैं, करके देखिएगा। और रोज मंदिर जाते हो, रोज जल चढ़ाते हो, रोज झाड़ू पोछा भी लगाते हो, रोज तुम कुछ ना कुछ जो रोज करते हो ना, रोज प्रतिदिन जो करते हो, कभी कभी हफ्ते में, महीने में एक बार थोड़ा सा बदल कर देखो, थोड़ा। रोज झाड़ू लगाते हो, पोछा लगाते हो, आज बाबा का थोड़ा श्रृंगार करो। रोज फूल लेकर जाते हो, बेलपत्र लेकर जाते हो, आज घर पे थोड़ा सा चंदन घिसो, थोड़ा चंदन। किसके लिए घिस रही हो? जम के बोलो जरा, अपने भोले बाबा। थोड़ा चंदन घिसो, वो नहीं, डब्बी मिलती है बाजार में,
लोग आग अष्टगंध को ही चंदन समझ लेते हैं और थोड़ा सा पानी में घोला और श्रृंगार करके पोत के बाबा को लगाकर आ गए। ना 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 ना, ऐसा ऐसा नहीं। थोड़ा 2 बूंद पानी डालकर थोड़ा सा फिर चंदन को धीरे धीरे घिस रहे हो। हाथ की चूड़ी की आवाज उस चंदन में जा रही है, अर्थात दिल से भी कह रहे हो, हाथ से भी कह रहे हो और चूड़ियां भी कह रही हैं, बाबा आपके लिए तैयार करा गया। कभी कभी हम रोज नहीं कर रहे, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, हम जानते हैं तुम बहुत व्यस्त हो, इसलिए हम तुम्हारे को ज्यादा, आपने देखा होगा पूरी कथा को उठाकर देख लीजिए, जितने साल की कथा उठाकर देखना है उतने साल की कथा उठाकर देखिए। आज तक हमने बहुत लंबा पूजन का कोई विधान नहीं बताया, हमने बहुत महंगा, बहुत सारा पैसा खर्चो ऐसा पूजन का विधान नहीं बताया। हमने प्रयास करा तुम्हारे घर का लोटा और तुम्हारे घर का पानी और शंकर जी पे चढ़ गया और तुम निहाल हो गए, बस इतना ही बताया। ज्यादा 2-4 घंटे तक तुम मंदिर में बैठ गए और भगवान को, ना थोड़ा, और वो भी महीने में, हफ्ते में एक बार तुम जरा बदल कर देखो। कभी कभी एक काम करना कि घर से एक पुष्प में थोड़ा इत्र लगा कर ले जाना और इत्र ले जाकर बाबा के उस पंखड़ियों को बाबा के ऊपर बिखेरना, श्रृंगार करना, कभी कुछ बदल कर, कभी थोड़ा सा। आज सती मैया ने जैसे ही कनेर का पुष्प का स्पर्श किया, शिव जी के नेत्र खुल गए। क्यों? रोज जल चढ़ता था, रोज श्रृंगार होता था, पर कनेर पुष्प से कभी माता सती ने हृदय का स्पर्श नहीं कराया था, जो आज करा दिया, बदल कर। शिव जी के सती, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सती जी ने कहा, बहुत विचित्र कथा है, थोड़ा ध्यान देना। ये कथा अभी तक इस पवित्र व्यासपीठ पर नहीं आई थी। रामायण किस किसने सुनी है? सबने सुनी है। रामायण किस किसने पढ़ी है? सबने पढ़ी है। आप लोगों को मालूम होगा कि राम जी को वन किसने भेजा था, वचन किसने मांगा था? माता कैकेयी ने। किसने मांगा था? परेशान नहीं आ रहा अंदर। माता कैकेयी। अब जरा विचार करिएगा कि माता कैकेयी राम जी से कितना प्रेम करती थी, कितना स्नेह करती थी। पर माता कैकेयी ने राम जी को वन क्यों भेजा? क्योंकि अगर राम वन नहीं जाते तो फिर इतने असुरों का संहार नहीं होता, पृथ्वी का कल्याण नहीं होता और हमारे सनातन धर्म में फिर राम राज्य की स्थापना नहीं होती। सती माता, जैसे कैकेयी, मां कैकेयी स्वयं अपयश का पिटारा अपने माथे पर ले लेती हैं और राम जी को वन भेज देती हैं, उसी तरह मां सती, शिव जी कह रहे हैं मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सती माता कहती हैं, प्रभु बहुत बड़ी चीज मांग रही हूं आपसे, शायद किसी ने नहीं मांगा होगा जो मैं मांग, और मेरा विश्वास कहता है जो मैं मांग रही हूं वो जगत की प्रत्येक नारी खुद मांगती है। जो मैंने मांगा है आपसे
क्या स्वामी अखंड सौभाग्यवती हो कर इस संसार से जाना चाहती, अखंड सौभाग्यवती को अखंड सौभाग्यवती मतलब तू मेरे से पहले जाना चाहती है अभी? हां, क्यों? एक मेरी भक्त है मैना, हिमवान की धर्म पत्नी, हिमालय राज की धर्म पत्नी मैना मेरा तप कर रही है, मेरी साधना कर रही है, और मेरे को उसने मुझे मांगा है कि तुम मेरे घर में पुत्री बनकर आ। शिवजी कहते हैं तो उसको तेरे जैसी कोई बेटी दे दे। मैना नहीं मान रही। मैनावती ने कहा है कि आपके जैसी बेटी मेरे घर में जन्म, आपके जैसी मतलब आप जैसी नहीं, आप जन्म लो। शंकर भगवान ने कहा कि मैं समझाता हूं मैनावती को, तुम रुको यहां। शिवजी ने जाकर मैनावती के सामने प्रकट होकर कहा, आपने सती से क्या मांगा है मैना? मैना कहती हैं कि सती को मैं अपनी पुत्री बनाना चाहती हूं। मैना, आपको मालूम है सती अगर पुत्री बनकर आएगी तो उसको सती का स्वरूप छोड़ना पड़ेगा, देह त्यागना पड़ेगा। आपको मालूम है? मैना हाथ जोड़कर कहती है मेरा तो बस वचन ही यही है, मैंने सती से मांगा यही है मां से कि मेरे घर में बेटी बनकर आ जाए, पुत्री। और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। जिस पर तुम्हारा हाथ था वो पार हो गया, जिस पर तुम्हारा हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जिसने भरोसा कर लिया डूबा कभी नहीं, जिसने भरोसा कर लिया डूबा कभी नहीं, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही,
मांगा है भोलेनाथ से वरदान मांगा है भोलेनाथ से वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बाबा मैंने एक ही वरदान मांगा है, सती को मेरे घर में पुत्री के रूप में मांगा। केवल एक वरदान, सती को मेरे घर में बेटी के रूप में मांगा। शिव जी कह रहे हैं तुम और कुछ मांग लो, सती प्राण त्याग देगी। मैनावती जी कह रही हैं तो माता सती मेरे सामने आकर कह दे कि मैं नहीं दे सकती। शिव जी कहते हैं कैसी बात करती हो मैना, वो आद्य शक्ति है, वो दुर्गा, वो भवानी, वो अष्ट भुजा धात्री, वो कुष्मांडा, वो चंद्र घंटा, वो स्कंदा है, जो नवरात्र की साधना करता है, जो मांगता है वो दुर्गा वो दे देती है। जो नवरात्र की साधना करता है वो देती है। और तुमने 9 दिन तक शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर 1 वर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक लगातार तुमने देवी की आराधना करी है सती की, वो तुम्हें नहीं देगी, देना पड़ेगा। वो तो मैं आया हूं कहने के लिए कि तुम और कुछ मांग लो ना। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी। शिव जी ने समझाया, मैनावती नहीं मानी। मां सती आकर कह दे कि मैं नहीं दे सकती, मैं चली जाऊं, मैं जाऊंगी यहां से, बस कह दे आकर कि नहीं दे सकती। मवेशं चंदनम समर्पयामि, चंदनान्ते अक्षतं समर्पयामि, अक्षतं समर्पयामि, अक्षतान्ते पुष्पं समर्पयामि, नाना प्रयुद्धान् समर्पयामि। एक एक बिलपत्ती। ओम नमो बिल्मिणे च कवचिने च नमो बर्मिणे च परोथिने च नमः, सुताय च सुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च नमः, काशीवासी निवासी च कालभैरव दर्शनम, कोटिकन्या महादानं बेलपत्रं शिवार्पणं, त्रिगुणं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च दिदायकं त्रिजन पाप संघासं बेलपत्राय नमः। ओम शिवाय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम सांबे नमः, ओम पिनाकिने नमः, ओम शशिशेखराय नमः, ओम वामदेवाय नमः, ओम विरूपाक्षाय नमः, ओम काप्रजने नमः, ओम नीलोहिताय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शूलपाणे। शिव जी चले गए। शंकर भगवान चले गए। सती माता बैठी थी, भगवान शिव को निहार रही थी। शंकर भगवान ने देखा मां सती को तो कहा, सती क्या चाहती हो? सती कहती हैं, बाबा बस जो मैना ने मांगा है, जो मैनावती ने मांगा है वो तो मुझे देना ही पड़ेगा, देना। सती तुमको मालूम है तुम्हारे शरीर छूट जाएगा, तुमको मालूम है ये शरीर तुम्हारा छूट जाएगा। सती कहती हैं अगर अपने भक्त को कुछ देना है तो कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। आपके पास में बैग है, किसी को दोगे तो ही तो बैग जाएगा, नहीं तो बैग तो अपने हाथ में।
अपने पास का छूटेगा तब किसी को मिलेगा। सती मां कह रही हैं, मैं अपने शरीर को छोड़ने को तैयार हूं, बस आप मेरा साथ दे दो, आप मेरा साथ दे दो। शिव जी ने पूछा क्या साथ? सती जी कहती हैं, मैं ये शरीर छोड़ूंगी तब मैनावती के घर में पुत्री के रूप में पार्वती बनकर आऊंगी। मेरा शरीर मुझे छोड़ना है, आप मेरा साथ दो, आप मेरा साथ। शिव जी कहते हैं, सती तेरे शरीर छोड़ने में मेरा साथ? हां, मेरी इच्छा यही है, मेरी इच्छा। बाबा रहूंगी तो आपकी ही। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ूंगी तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन करके तुम साथी। बाबा भोलानाथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा। बाबा मैं आपकी, आप मेरे हो। मेरा जितना जन्म होगा सब आपका, आप साथ दीजिए शरीर छोड़ने में, शरीर छोड़ने। मुझे इन बंधनों से मुक्त करिए। आज अगर आपकी ये सती जाएगी, अखंड सौभाग्य लेकर अगर ये सती जाएगी और मेरे शरीर के टुकड़े होकर जब शक्ति पीठ के रूप में पृथ्वी पर ये सती रहेगी, तो दुनिया की प्रत्येक नारी को अखंड सौभाग्य देती रहेगी। अखंड, मुझे जाने दो, मुझे जाना। और कहते हैं ना, मैया की आराधना साधना, वो कहे जब मां देने पर आ जाती है तो अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। जब मां देने पर आ जाती है अपने पास कुछ भी नहीं रखती है। और मेरी माता सती ने उसी समय पर मैनावती को वर दे दिया, तुम्हारे घर में पुत्री बनकर आऊंगी। मैनावती समझ नहीं पाई, मैनावती को समझ नहीं आया कि ये मांगा मैंने और मां सती तो अपने प्राणों को त्याग देगी मेरे घर में बेटी बनने के लिए, मेरे घर में पुत्री बनने के लिए। मैं बेटी बनकर आऊं। और एक छोटा सा स्वरूप बनकर वो पार्वती के रूप में उनके घर में आए। कितना बड़ा लीला रची है। देवाधिदेव महादेव ने कथा सुनाने लगे, कथा सुनाने कर लेकर आ रहे थे और परीक्षा ले ली, सती का त्याग कर दिया। ये शिव जी की सारी लीला है, शंकर भगवान की पूरी लीला। और ये शिव जी की लीला है जो तुम यहां बैठकर कथा सुन रहे हो। तुम्हें कुछ देना होगा तो बुलाया। शिव जी की लीला है, शंकर भगवान की लीला है। शिव जी ने लीला रची माता सती के लिए और आखिरी में दक्ष प्रजापति के यज्ञ में सती माता जी पहुंच गईं। कितना समझाया दधीची ऋषि ने, दक्ष प्रजापति को कितना समझाया पर मानने को तैयार नहीं हुए। एक कथा बहुत अच्छी है, दधीची
ऋषि और दक्ष प्रजापति, उसको कल की कथा में लेंगे, कल की कथा में। और गई मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा, ऐसा नहीं कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में लोग कहते हैं कि सती अकेली गई थी, पर कौन बताए सती के दिल में शिव बैठे थे जो यज्ञ पे पहुंचे। यज्ञ और अकेली नहीं, मां जगत जननी कुष्मांडा जगत जननी जगदम्बा अम्बा शिव के साथ पहुंची। मां शंकर भगवान के साथ में कुष्मांडा माता पधार रही हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए मां कुष्मांडा का। भगवान देवाधिदेव महादेव पधार, मां कुष्मांडा पधारी। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए माता कुष्मांडा का। हार हार महादेव। आज द्वितीय दिवस की कथा यहाँ विराम ले रही है। 5 दिवसीय कथा ऑनलाइन शिव महापुराण की चल रही है। बड़े प्रेम से 2 बजे से 5 बजे तक कथा का क्रम चल रहा है। आगामी कथाएं 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक कथा पिंपरी निर्मल अस्तगांव शिव तहसील राहता जिला शिरडी, समय 1 बजे से 4 बजे तक कथा के पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। शिरडी के पवित्र प्रांगण के अंदर 25 से 29 अक्टूबर तक 5 दिवसीय धनौरा दुर्ग छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण की कथा रहेगी 1 बजे से 4 बजे तक। आप सभी इस कथा का लाभ ले सकते हैं। 3 अक्टूबर वाली कथा ऑनलाइन होगी। 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक कथा जो पिंपरी निर्मल अस्तगांव शिव तहसील राहता जिला शिरडी में हो रही है, वो 1 बजे से 4 बजे तक कथा के पंडाल में कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। और धनौरा छत्तीसगढ़ की कथा भी पंडाल के अंदर होगी, जहां बैठकर आप और हम कथा का लाभ लेंगे। हर हर प्रियाय नमः नमः, अन्नकासूनाय नमः, गंगाधराय नमः, गणटाक्षाय नमः, कालकाय नमः, कपाधरे नमः, ओम भीमाय नमः, परशुहस्ताय नमः, नखपाणये नमः, जटाधराय नमः, कैलासवासी में अष्टदशवीरगुं सर्वगण सुष्टये आत्मा सने प्रजा सने पशु सने लोक सने प्रजां बाहुलं रस्मा सुदताय नमः। ओम जय श्री